हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप एवरीवन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुछ दिन में हमारे एग्ज़ाम्स आ जाएंगे। जून वालों के अभी 1 मंथ के अंडर में एग्ज़ाम्स आ जाएंगे और दिसंबर वालों के लिए अभी टाइम है। तो इस बीच में, इस टाइम ड्यूरेशन में हम यही ट्राई कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, हम उतने सिलेबस को कवर कर लें। क्योंकि अगर सिलेबस हमारा कवर अप नहीं रहेगा तो फिर हम क्वेश्चन पैटर्न्स को नहीं समझ पाएंगे, और अगर क्वेश्चन पैटर्न समझ में नहीं आएंगे तो फिर हम उसे सॉल्व कैसे करेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स तो ज़्यादातर मुझे पता है कि ऑफलाइन ही होंगे, ऑनलाइन की तो कोई चांस नहीं है अभी। और बहुत सारी न्यू नोटिस मैंने देखी, ओपन बुक एग्ज़ाम दिस डैट, बट मुझे नहीं पता उनके बारे में कि क्या वो एग्ज़ाम्स कैसे लेने वाले हैं। मुझे बस अभी फ़िलहाल मेरे दिमाग में इतनी सी बात है कि मेरा जो सिलेबस है, मुझे वो सिलेबस इन एनी हाउ मुझे इस टाइम में कंप्लीट करना है। मुझे जितना कंप्लीट हो सके मेरा सिलेबस प्लस मेरा असाइनमेंट मुझे इन एनी हाउ कंप्लीट करना है। तो अगर मैं लाइन बाय लाइन, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने अगर बैठ जाऊँगी, एक एक पीडीएफ को खोल के पढ़ने बैठ जाऊँगी, तो मुझे नहीं लगता कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा इतने कम टाइम में। इसलिए मैंने कुछ स्टेप्स को फॉलो करना बेटर समझा है, जो मैंने एनालाइज़ किया। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूबर्स की वीडियो वगैरह देखी और वहाँ से मुझे कुछ टिप्स मिली, कुछ मोटिवेशंस मिला कि हाँ शाना, ऐसे कुछ करो, ऐसे अपनी रूटीन्स बनाओ, कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाओ जिसे तुम फॉलो करो और अपने सिलेबस को फटाफट से कंप्लीट करो अपने एग्ज़ाम्स के लिए। तो बस मैंने वहीं पे मोटिवेशन लेकर के खुद के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे क्रिएट की है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ। एंड आई विश कि अगर आप इसे देखो, अगर आप इसे प्रैक्टिस करो तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा मैं आपको टाइम बर्बाद नहीं करूँगी, बस 4-5 मेरी स्टेप्स हैं जो कि बहुत ईजी स्टेप्स हैं, जो मैं डे टू डे अभी फॉलो कर रही हूँ। एंड मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स आई विश 10 to 15 डेज़ में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो जल्दी से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप नंबर 1 में आता है, कलेक्ट योर सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से सबसे पहले हम उसका सिलेबस चेक करते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक क्लियर मैपिंग हो जाती है कि हाँ, हमें ये टॉपिक्स को पढ़ना है, ये टॉपिक्स जो है वो हमने पढ़ लिया, ये कंप्लीट हो गया, इसके बारे में मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है, और ये टॉपिक मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो मुझे इसे अच्छे से पढ़ना है। आता है टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑनलाइन वीडियोज़ और लेक्चर्स। जैसे कि अभी हम सब जानते हैं, हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं हो रही है, तो हम सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन लेक्चर्स पे डिपेंड हैं। अब ऑनलाइन लेक्चर्स में ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो लेक्चर्स आपके यूनिवर्सिटी का होना चाहिए, कॉलेज का होना चाहिए, या आपके सब्जेक्ट प्रोफेसर का होना चाहिए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मान लो अगर मैं कोई एग्जाम्पल लेती हूँ, लाइक मैं पढ़ रही हूँ द मुग़ल एम्पायर के बारे में, द मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, कंप्यूटर पढ़ रही हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ, मैं जो भी टॉपिक पढ़ रही हूँ, सिलेबस में मैंने देखा कि हाँ मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, मैंने उस टॉपिक को सिंपली यूट्यूब में सर्च किया और वहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स मुझे मिल जाते हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली अनअकैडमी के लेक्चर्स को प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे इनके लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इनके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। तो आप भी ऐसे कोई भी लेक्चर को ओपन कर सकते हो और वहाँ से हेल्प लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हो। थर्ड स्टेप इज़ मेक योर ओन रिविजन नोट्स। जब आप ऑनलाइन क्लासेस करते हो तो वहाँ पे टीचर्स आपको पॉइंट वाइज नोट्स अवेलेबल करवाते हैं, या फिर जिस भी पीडीएफ से वो पढ़ाते हैं वहाँ पे सारी डिटेल्स वो पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो अगर आप पूरी बुक को नहीं पढ़ना चाहते हो, पूरे पीडीएफ को नहीं रीड करना चाहते हो, आप उस सिर्फ पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ रहे हो, तो लेक्चर्स पढ़ करके आपको सब टॉपिक समझ में आ जाता है। अब आप चाहते हो कि मुझे रिविज़न के लिए उसका नोट्स भी चाहिए, तो आप आराम से उन पॉइंट्स को लिख सकते हो। और मुझे पर्सनली पॉइंट वाइज नोट्स पसंद है, और साथ ही में मुझे डायग्रामेटिक टाइप के नोट्स पसंद है, माइंड मैपिंग पसंद है, जिसे मैं ईजिली रिवाइज़ कर सकूं। यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये एक मेरे चैप्टर का छोटा सा नोट है जो मैं आपको एग्जाम्पल की तरह दिखा रही हूँ। फोर्थ पॉइंट, इफ़ यू आर स्टडिंग फ्रॉम योर बुक और फ्रॉम योर पीडीएफ, मेक श्योर टू हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और लाइन्स। जब भी हम बुक को रीड करते हैं तो वहाँ पे हमें कई न्यू वर्ड्स मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मिलती हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि रिवीजन का टाइम वो हमारे लिए क्विक वे में हमें विजिबल हो जाए। तो उसके लिए हाईलाइट करना बेस्ट ऑप्शन रहता है। जब भी आप किसी बुक को रीड कर रहे हो, किसी चैप्टर को रीड कर रहे हो, जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, आप उसे वहाँ पे हाईलाइट कर दो, उसकी मीनिंग को लिख लो, जो भी लाइंस आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट कर दो। इससे क्या होगा, जब भी आप एक क्विक रिवीजन के लिए बैठोगे तो वो ऑटोमेटिकली जितनी भी हाईलाइट्स की हुई लाइन है आप उसे पढ़ लोगे, एंड दैट्स इट। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको पूरे चैप्टर को वापस से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इसका एक और फ़ायदा है कि चैप्टर चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मार्क करके रखे हैं तो उसे आप विदिन 2 to 3 मिनट्स उसे आराम से आप रिवाइज़ कर लोगे। नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज़
Never forget to revise the previous year's question. किसी भी एग्ज़ाम्स को देने से पहले उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को रिवाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी होता है। ये इसलिए नहीं कि उनमें से कोई क्वेश्चंस आ जाएगा, पर इसलिए ताकि आपको क्वेश्चंस को देख के एक समझ हो, एक दिमाग में, माइंड में बैठ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, कितने पार्ट्स में आपके क्वेश्चन पेपर को डिवाइड किया गया है। तो जब आप इन क्वेश्चंस पेपर को प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहाँ पे जितने भी टाइम ड्यूरेशन होगे उस ड्यूरेशन को आप देखोगे कि आप उतने टाइम के अंदर आप अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से सॉल्व कर पाते हो या नहीं। और साथ में क्वेश्चंस भी जब आप सॉल्व करते हो तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो क्वेश्चंस के आंसर भी सेट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल गाइज, यही थी मेरी इजी से 5 स्टेप्स जो अभी करेंटली मैं कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ अपनी स्टडीज़ में, अपने सिलेबस को कवर करने के लिए। और एंड आई विश कि अगर आप भी इस ईजी स्टेप्स को फॉलो करोगे अपने शेड्यूल्स में, अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, सो फिर श्योर कि आपको भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से इजी से स्टेप्स है जो आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप इसे फॉलो कर सकते हो। सो आई विश कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है, आपको कुछ मुझसे पूछना है, तो feel free to comment down, and thanks for watching. Bye.